क्वेश्चन है जी हमारे पास, अब जरा खामोश हो जाए। Aztec Sports Club was formed on 1121, मतलब एक स्पोर्ट्स क्लब है 1121 को बना। When founding members sold piece of land to ASC, एक मेंबर ने उसको मतलब क्लब को अपनी जमीन बेच दी जिसकी फेयर वैल्यू थी 3-4 मिलियन। For the purpose of establishing a sports club, ₹1 million only, मतलब 4 मिलियन की लैंड 1 मिलियन में बेच दी। इसका मतलब है फेवर कर रहा है। तो इसकी अगर हम एंट्री बनाएं तो एंट्री इसकी बनेगी क्लब के अंदर लैंड डेबिट कितनी अमाउंट से 4 मिलियन से, और कैश क्रेडिट 1 मिलियन से, और बाकी चला जाएगा फंड के अंदर। जो मेंबर की तरफ से पैसे आएंगे फिर वो चला जाएगा। इसको या तो वो फंड के अंदर लिख देगा क्योंकि ये रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट है। अगर रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट है तो उसको अलग से फंड के नीचे लिख देते हैं या नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग में लिख देते हैं। किसी भी नॉन करंट एसेट का अगर आपको फंड मिलता है उसको हम कैसे लिखेंगे, फंड से हट के नीचे या नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। अब ये चला जाएगा लैंड के अंदर, नॉन करंट एसेट के अंदर, ये कैश की जाकर कैश बुक के अंदर एडजस्ट हो जाएगा और ये फंड के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। उसके बाद कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसीएस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 22। हमारा जो साल है वो दिसंबर 22 है और क्लब कब शुरू हो रहा है, पिछले साल के शुरू में। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो लैंड है, ये जो 1000 कैश क्रेडिट हो रहा है, ये 2021 में कैश क्रेडिट हुआ है, ये इस साल का कैश क्रेडिट नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, बैलेंस ऑफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑन 1/1/22। कैश एंड बैंक बैलेंस है 223 का, फिक्स्ड एसेट्स है अदर देन लैंड 6450 का, प्रीपेड इंश्योरेंस है 276 और एक्रूड एक्सपेंसेस हैं 865। फिर पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, चीजें देखें गिवन क्या है, ये क्या गिवन है आपके पास, एसेट्स एंड लायबिलिटीज साल के शुरू के, तो सारे ब्रॉड होना है। फिर उसने हमें बताया पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब पेमेंट्स की बात अगर हो रही है तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स हैं, नहीं मुकम्मल से चीजें चाहिए लेकिन लगवाना इधर नहीं है, लगवाना मुल्तान में, बस वो चीजें सारी चाहिए। और वो यूरो है, यूरो, हाँ ए टू द, ठीक, हाँ जी। पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपकी पेमेंट हुई, मतलब आपने नया एसेट खरीदा इस साल। एनुअल इंश्योरेंस आपने पे की जो कि एक्सपायर होगी दिस मार्च 23 के अंदर। अब ये इंफॉर्मेशन पता चल रही है ना कि इसका करना क्या है, इसके अंदर जितना प्रीपेड है वो निकाल लेंगे। अदर एक्सपेंडिचर हमने पेमेंट किया, ये सारी पेमेंट्स हैं। जो फिक्स एसेट की पेमेंट है मतलब एसेट खरीदा, जो एक्सपेंस की पेमेंट है उसके लेजर में कैश के नाम से चला जाएगा। सबसे इसमें ये पूरा सवाल एक तरफ और सिर्फ इसकी ये एक ही एडजस्टमेंट पे पूरा सवाल था, बाकी सारा सवाल आसान था। एनुअल मेंबरशिप फी फॉर द ईयर 2021, 22, 23 was 8,000, 10,000 and 12,000। क्या बताया हुआ है कि हमारे पास जो मेंबरशिप फी है 2021-22-23 की, 21 की है 8,000, 22 की है 10,000 और 23 की है 12,000। However, member joining second half of the year are charged only half fee for that year। कहता है जो साल के शुरू वाले हिस्से में आएंगे ना, पहले हाफ में, उनको पूरी फीस देनी पड़ेगी। जो साल के दूसरे हिस्से में आएंगे वो उस साल आधी फीस देंगे।
मतलब उसके बाद तो हर साल पूरी फीस आएगी, लेकिन अगर फर्स्ट 6 मंथ में आते हैं तो पूरी फीस, अगले 6 महीनों में जाते हैं लास्ट तो हाफ। Each member is required to pay membership fee for the current year and the next year at the time of admission. जब भी कोई मेंबर आएगा उस साल की भी फीस देगा, अगले साल की भी फीस देगा। The number of members admitted during 2021 and 22, फर्स्ट हाफ में 150 बंदा आया, सेकंड हाफ में 270 बंदा आया। इन लोगों ने एक तो 2021 के पे किए होंगे और एक 2022 के भी पे की। जो 2022 के पे किए होंगे वो 2022 के लिए तो एडवांस ना हो गए, जो 2021 में उन्होंने एडवांस पे किए होंगे 2022 वाले, तो वो तो 2022 का फ्रॉड हो गया। फिर 2022 में पहले हाफ में 220 लोग हैं और सेकंड हाफ में 105 लोग हैं। आप मुझे इतनी बात बता दें इस इंफॉर्मेशन से कि मेंबरशिप फीस इनकम 2022 साल की है कितनी, बता सकते हो? ऊपर ये रेट बताए हुए हैं, 21 का 8, 22 का 10, 23 का 12, नीचे 2021 में जो मेंबर आए वो भी बता दिए, 2022 में जो मेंबर आए वो भी बता दिए, और ये भी बता दिया कि जिस सेकंड हाफ में आएंगे वो उस साल आधे पैसे देंगे। आप जल्दी से लेजर बनाते हो, जो मर्जी करते हो, बस ये बताएं कि मेंबरशिप फी 2022 में इनकम में कितनी जाएगी और कैश फॉर्म में कितनी मिली होगी। ये दो बातें बताएं जरा, इनकम में कितनी जाएगी और कैश फॉर्म 2022 में कैश के नाम से कितनी अमाउंट आ रही है और इनकम के नाम से कितनी अमाउंट आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? कैश 3250 और इनकम
2021 में जो 2022 के एडवांस पे करा है वो पुराने रेट पे लेगा 21 वाले रेट पे या 22 रेट हर रेट अपना अपना है। 21 वाले रेट पे जिस साल की पेमेंट करनी है ना जब मर्जी करो, रेट उस साल का आना है। नहीं, जिस साल की पेमेंट करनी है उस साल के रेट पे आनी है। हमज़ा कितना आ रहा है? 6925 दिया। नहीं हुआ दी। 2021, 2022, 2023 के रेट बताए हुए। 2021 का रेट क्या है? 8000, 10,000 और 12,000। 21 में जो फर्स्ट हाफ में लोग आए हैं 2021 में, वो कितने आए हैं? 150। फर्स्ट हाफ में लोग आए हैं 150 और सेकंड हाफ में कितने लोग आए हैं? 270। और 2022 के फर्स्ट हाफ में कितने लोग आए हैं? 220। और सेकंड हाफ में कितने लोग आए हैं? 105। हर बंदे ने 2 साल के पैसे देने हैं। जो सेकंड हाफ में आएगा वो उस साल के आधे पैसे देगा। ठीक है। अब इसका वैसे तो एक जनरल तरीका भी है, अगर हम लेजर पे जाएं तो लेजर के साथ भी हो सकता है कि हम मेंबरशिप फी का लेजर बना लेते हैं। अब लेजर बनाते वक्त हमने देखना है कि जो 2021 के पैसे पे किए होंगे, यहां पर अगर मैं बात करूं, इस 105 मेंबर ने 8,000 पे किया होगा 2021 के लिए और 10,000 के हिसाब से पे किया होगा 2022 के लिए। ऐसा बन रहा है ना, क्योंकि उन्होंने क्या कितने पैसे पे किए होंगे? इस साल के भी उन्होंने पैसे देने हैं, अगले साल के भी देने हैं। जो इस साल के पैसे हैं वो तो इनकम में चले गए होंगे। जो इस साल के पैसे हैं वो इस साल की इनकम है। जो इन्होंने 2022 के पे किए हैं वो एडवांस हो गए। इस साल का कैरिड ऑन और अगले साल का ब्रॉड ऑन। फिर ये जो 270 आदमी है, इन 270 आदमी ने कुछ इस तरह से पे किया होगा, मतलब 4,000 के हिसाब से 2021 और 10,000 के हिसाब से 2022, क्योंकि उसने कहा जिस साल में एडमिट हुए हैं उसका हाफ देना है, अगले साल के लिए तो ऑलरेडी मेंबर है। तो ये वाली अमाउंट जो 4,000 के हिसाब से जाएगी 2021 से, वो तो इनकम बनेगी उसकी। जो 10,000 वाली अमाउंट जाएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 2022 की इनकम है।
तो एडवांस पैसे उसने उन्हें दे दिए क्लब को, तो इसका मतलब है ये इनके पास ब्रॉड आ गया 150 लोग 10,000 के हिसाब से उन्होंने पैसे दिए पिछले साल, और 270 लोग 10,000 के हिसाब से उन लोगों ने पैसे दिए। ये 2021 में इन्होंने पे किए, एडवांस में पे किए, तो 2022 के ब्रॉड में लायबिलिटी आ गई। जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है वैसे एडवांस फी दी है। हाँ जी, तो ये कितनी अमाउंट आ गई 1500,000 और 2700,000। अब आ जाते हैं 2022 की बात करते हैं। अब 2022 में आप दो चीजें फाइंड कर सकते हो, एक इनकम भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, कैश भी फाइंड कर सकते हो, जो आपका दिल करता है फाइंड कर लो। जब इन्होंने 2022 वाले ये 220 भाई साहब हैं, इन्होंने कैश दिया होगा, अगर कैश दिया होगा 222 लोगों ने 10,000 दिया होगा 2022 का, और इन 220 लोगों ने 12,000 रुपया दिया होगा 2023 का। कैश तो सारा ही दिया ना। देखिए कैश जिस साल में रिसीव या पे हो उसी साल एंट्री आती है, चाहे वो इस साल का हो या ना हो। देखिए जब उन्होंने कैश दिया तो क्लब ने क्या एंट्री पास की होगी, कैश डेबिट, कितनी अमाउंट से, टोटल अमाउंट से, जितनी इनकम है इनकम के नाम से लिख दिया होगा, बाकी लायबिलिटी लिख दिया होगा। अब जो 105 बंदा है वो जब आए तो उन्होंने आते ही 105 बंदे ने 5,000 के हिसाब से पैसे दिए होंगे, क्योंकि उसका रेट 10,000 है, सेकंड हाफ होने की वजह से उन्होंने 5,000 पे किया। और फिर 105 बंदे ने अगले साल की जो पेमेंट की होगी वो आधी नहीं की होगी। ये हम टोटल कैश रिसीव हुआ इन 2022। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करके बता दें, कैश की अमाउंट आ जाएगी 6625। मैंने इसको हाईलाइट किया, ये जो हाईलाइट है कैश रिसीव हो गया है, क्या ये 2022 का या 2023 का है, तो ये लायबिलिटी भी है। मतलब ये पे 2022 में हुआ है, रिसीव 2022 में हुआ है, बट है किस साल का, 2023 के साल का, तो ये मेरा कैरीड ऑन भी आ गया। 220 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और 105 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 220 मल्टीप्लाई बाय 12,000 और 105 मल्टीप्लाई बाय 12,000, टोटल बता दो इकट्ठा 3900। क्लोज करेंगे तो इनकम आ जाएगी कितना 6925। ओके होगी बात, नहीं चल मैं आपसे एक सवाल पूछना है ना, ये जो दो अमाउंट है 220 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया 2200 आ गया, और 105 को जरा 5,000 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 105 मल्टीप्लाई 5 करते हैं 5 2। ये दोनों अमाउंट क्या है बेसिकली, ये 2022 की इनकम है, बाकी जो दो अमाउंट है ये 2022 की इनकम नहीं थी, ये 2023 की थी। 2200 और 525 को प्लस करेंगे 6925 नहीं बनता, तो फिर ये 6925 क्यों आया, एक मिनट जमान को बता रहे। 2022 में से जो 2 सालों के पैसे हैं 3900, वो तो हमने आगे इनकम में लिख दिए, मतलब लायबिलिटी लिख दिए। बाकी जो 2022 के जाती पैसे हैं वो मैंने आपको प्लस करके बता दिए 2200 और 525, तो ये 6925 क्यों नहीं बन रहा? नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर, हमें वैसे भी पता होना चाहिए 2022 की इनकम कितनी बनती है। ये जो आपके पास 1500 और 2700 ब्रॉडन पड़ा हुआ है, ये कब पे हुए हैं? 2021 में पे हुए थे किसके? ये भी तो 22 की इनकम है। अब इसको और उनको प्लस करेगा फिर 6925 ही बनेगा।
देखिए, जब आपको लिखी हुई इंफॉर्मेशन की समझ आएगी ना, तब अकाउंटिंग आएगी। वैसे रट्टा लग जाएगा, सारी वाम लगा रही, आप भी लगा सकते हो, रट्टे से पास हो जाता है, ये नहीं कि पास नहीं होता। लेकिन जब आपको सही वाली अकाउंटिंग की जो आप लिख रहे हो उनका पता भी हो कि ये लायबिलिटी है, ये इनकम है, ये कैश है, फिर आपको मजा भी आएगा अकाउंटिंग करने। ओके होगी बात? तो जनाब इसमें अगर मैं आपको बताऊं ये चीजें किधर किधर जाएंगी, ये चला जाएगा इनकम के अंदर, ये अमाउंट चली जाएगी कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पर, ये अमाउंट अगर ओपनिंग हमें चाहिए होगा, ब्रॉड ऑन फंड चाहिए होगा, तो उसमें ब्रॉड ऑन फंड कैसे फाइंड करते हैं? ब्रॉड ऑल करंट ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स माइनस ऑल, तो और ये क्लोजिंग किधर चला जाएगा? इस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। हर एक का आपको मंजिल का पता होना चाहिए कि किसने किधर जाना है। ठीक होगी बात? आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 3 जो सबसे मेन एडजस्टमेंट थी इस सवाल की हो गई। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, a member contributed 1400 from the purchase for the purchase of tractor, the tractor will be purchased in 23 ड्यूरिंग द ईयर। आपको 1400 मिला ट्रैक्टर खरीदने के लिए, और आपने ट्रैक्टर खरीदना कब है? 2023 में। एंट्री बताओ, एंट्री कैश डेबिट एडवांस फॉर ट्रैक्टर क्रेडिट, ऐसा ही होगा ना? अगर ट्रैक्टर खरीद लिया फिर तो ट्रैक्टर आ जाता, फिर तो ट्रैक्टर डेबिट होता। अब हमने एंट्री क्या पास करनी है? ये चला गया कैश के अंदर 1400 आपका, और दूसरा किधर जाएगा? लायबिलिटी के अंदर एडवांस के नाम से। फिर वो कहता है अनदर मेंबर कंट्रीब्यूटेड 1100 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एक और जगह से चंदा मिला बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, सारे का सारा इनकम में चला जाएगा। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, एक ये कैश के अंदर चला जाएगा, दूसरा ये इनकम के अंदर चला जाएगा। अब आपके पास इनकम क्या होगी? एक तो मेंबरशिप फी इनकम होगी 6925, और एक ये 1100 आपकी इनकम होगी। आगे चलते हैं, ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये भी मैंने आपसे पूछनी है। 1 अप्रैल 21, दिमाग की बत्ती जला के बैठना है। 1 अप्रैल 21 an area was given on rent for operating a canteen in the club at annual rent 840। हमने क्लब के अंदर ना एक जगह कैंटीन थी, उसको हमने रेंट पे दिया या लिया? रेंट पे दे दिया। However, to facilitate the tenant of setting up the canteen, it was agreed that 2 years rent will be paid in 2023। हमने उसे कहा 1 अप्रैल 2021 को हम दे रहे हैं उसको कैंटीन रेंट पे, हम उसे कह रहे हैं कि यार ऐसा है कि तू ना रेंट 2 साल बाद ही दे देना, 2023 में ही दे देना। सवाल समझ लगा? मैं आपसे वैसे तो आपको खुद बताना चाहिए यहाँ क्या क्या होगा, मैं खुद क्या देता हूँ जो होगा। फाइन अमाउंट आपने बताया, एक में 2021 का साल इन्वॉल्व है, क्या 2021 का रेंट उसने में दिया या नहीं? नहीं दिया, रिसीवेबल हो गया। ये 2022 के लिए रिसीवेबल हो गया, ब्रॉड जो कि ओपनिंग फंड में काम आएगा। ठीक है, फिर 2022 का रेंट इनकम कितनी बनती है वो भी पता चलना चाहिए हमें, और फिर 2022 के एंड पे जो करंट एसेट में जाना है रिसीवेबल, उस अमाउंट का भी पता होना चाहिए। तो 3 अमाउंट फाइंड करके दो, 2022 का ब्रॉडर में रिसीवेबल कितना था, 2022 की इनकम कितनी है, और 2022 के एंड पे टोटल रिसीवेबल कितना है। बताओ जरा जल्दी से फाइंड करके बताएं। आप सुबह थे?
प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है। कितना आपको कितना आ रहा है? जल्दी का ना, ये तो इतना ज्यादा है ही नहीं, टाइम टेकिंग ही नहीं है। हाँ गुड। किस साल का? 2021 में 2022 में? 22 में 1470 हो गया। 2022 की इनकम बताओ, और साल के शुरू का? बस खत्म। और क्या बता पूछो? तू क्या फाइंड, तू फाइंड क्या कर रहा था बता जरा, तू फाइंड कर वो, तो और क्या फाइंड कर रहा था? इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करना सीखनी है। देखें 840 का रेट फिक्स हुआ रेंट का, कैंटीन का रेंट, लेकिन 2021 में तो ये 9 महीने बनते थे। दोबारा देख लें, 1 अप्रैल 21 को आपने एक कैंटीन रेंट पे दे रहे हो, तो 2021 का वो पूरे साल का रेंट देगा या 9 महीनों का रेंट देगा? तो हम इसका मल्टीप्लाई बाय 9/12 कर लेते हैं। और ये जो 630 है ये आपका 2021 का क्लोजिंग और 2022 का ओपनिंग रिसीवेबल है। फिर 2022 में पूरा 840, ये हमारी टोटल इनकम है। कैश तो कोई मिला नहीं, अब लेजर भी बना सकते हो। और ये टोटल हमारा रिसीव कितना आ गया? 1400। अब लेजर भी बना सकते थे। साल के शुरू में रिसीवेबल कितना था? 630। इस साल की इनकम कितनी बनी? 840। कैश कुछ नहीं है, कैरी डाउन हमारा आ जाएगा 17,1470। अब ये किधर जाएगा? ब्रो डाउन। ये जाएगा ओपनिंग के फाइंड करने में, ये चला जाएगा इनकम के अंदर, और ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इस साल की। ओके होगी बात? आगे चलते हैं। कहते हैं सितंबर 2022 में सम फिक्स्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू 3000 ऑन 11/22 वर डिस्पोज्ड ऑफ 3300। कहते हैं एक एसेट आपने 3300 का बेचा जिसकी बुक वैल्यू 11/22 को 3000 थी, और बेचा कब? 1 सितंबर। तो 3000 वाला एसेट बेच दें या उसको डेप्रिशिएट करके बेचेंगे? डेप्रिशिएट करके बेचेंगे। तो नीचे रेट भी दिया, डेप्रिसिएशन ऑफ चार्जिंग ऑल फिक्स्ड एसेट अदर देन लैंड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%। तो 3000 का 20% लेकर माइनस कर देंगे, 600 आ गया। बाकी बात गया 2400। 2400 वाला एसेट कितने का बेचा? नहीं 2400 मल्टीप्लाई बाय 8/2600 बच गया। 2600 वाला एसेट हमने 3300 का बेच दिया। गेन है या लॉस है? गेन और डिस्पोजल कितना? अब जरा हमने सवाल सारा पढ़ लिया, इनकम जरा फाइंड करके बताएं कौन कौन सी है। एक तो हो गई मेंबरशिप फी, ढूंढो जरा, मिल गई थी आपको मेंबरशिप फी? प्रॉपर नाम लिखना ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा लिखना, फॉर द कौन सी बता रहे, एंड डेट, यहां पर रुपीज लिख लेना। इनकम अभी कौन कौन सी आपको इनकम मिली है पहला पता है? एक मेंबरशिप फी मिली 69, एक रेंटल इनकम मिली 800, एक वो जो बगैर रिस्ट्रिक्शन के फंड मिला आपको कंट्रीब्यूशन, और गेन और डिस्पोजल कितना? 700। ये हमारी इनकम आ जाएगी 95। अगर हम इसके एक्सपेंडिचर्स की बात करें, क्या बात बताई जाती है एक्सपेंडिचर के बारे में? जिसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा उसका लेजर बना देंगे, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। आए जरा वापस चलते हैं, एक तो डेप्शन फाइंड करते ना जाए, दोबारा बता देता हूं। देखिए 3000 11/22 को एक एसेट पड़ा है जिसकी बुक वैल्यू 3000 है। 1 सितंबर को उसको बेच दिया,
तो जिस दिन बेचेंगे उतने तक डिडक्शन ले लें। 400 आ गई, 3000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 8/12। 400 3000 में से माइनस किया तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 2600। 2600 वाला एसेट बेचा है 3300 के अंदर। ओके। अच्छा, डेप्रिसिएशन के लिए हमेशा पुराने तरीके पर भरोसा रखा करो। अगर इस साल की डेप्रिसिएशन या तो लेजर से फाइंड होती है या फिर वर्किंग से फाइंड होती है, तो कर लो वर्किंग। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, यही काम है हमारा। पहले तो बताया ब्रॉड ऑन है कितना नॉन करंट एसेट्स का, 6450। अदर लैंड ने तो डेप्रिशिएट होना ही नहीं है, 6450। और खरीदा भी था 6000 का, खरीदा भी है। और जो बेचा है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 6250, 6450। जो मैंने एसेट बुक बेचा है, एक बुक वैल्यू उसकी 3000 है, एक उसकी बुक वैल्यू 600 है। इसमें से क्या माइनस की? कौन सी? जो साल के शुरू की है, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की भी ब्रॉड ऑन वाली वैल्यू लेंगे। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। बात हमें लगी? फिर डिस्पोजल की डेप्शन लेते हैं। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8/12। फिर एडिशन किया 6000 का, बट कब? 1 मई 2022। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8/12 कितना? 800। ऊपर वाले कितनी आ गई ब्रॉड ऑन में? 3450 का 20% 600। ये एक्सपेंस में भी चली जाएगी और अपने एसेट में से भी माइनस हो जाएगी। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर बना लें। प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर कैसे बनेगा जी? ब्रॉड ऑन हमारे पास कितना है? 274। कैश की पेमेंट कितनी है? 1404। ये अमाउंट। अब इसके अंदर एडवांस कितना है? कितने महीनों का एडवांस है? 3 महीनों का। तो 1404 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंस। इंश्योरेंस का ब्रॉड ऑन भी गिवन था, कैरिड ऑन उसने बताया हुआ था, कैश की जगह कैश लिखा और हमारे पास आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना आ रहा है? 1326। अच्छा, इसमें दो चीजें ट्रिकी हैं। एक, आपको कैश बुक भी बनानी पड़ेगी यहाँ क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए। कैश बुक बनानी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए, ये क्लोजिंग बैलेंस कैश का नहीं है। तो ब्रॉड ऑन लिख देंगे, जितना जहां जहां से कैश आ रहा है डेबिट, चाहे रिकॉर्ड है या नहीं है, और जो जो जा रहा है क्रेडिट 2022 में आपको कैरिड होना। यहां पर मैं आप सबको सिर्फ ओपनिंग फंड की वर्किंग करवाता हूं। ओपनिंग फंड, ओपनिंग फंड कैसे आता है? ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 223 पेपर में लिख कर करके दिखा कर आना है। 223 6450 274 865 माइनस हो जाएगा। ओके होगी बात? 4000 की लैंड, पता है ना, लैंड के अलावा थे ऊपर वाले एसेट। 3000 का फंड, 4000 की लैंड उसने हमें
3000 1000 में दी थी, तो 4000 हमने लैंड में लिखा था और 3000 हमने फंड में लिखा था लायबिलिटी साइड पे। मुझे बताओ मेंबरशिप फी का भी तो एडवांस था, कितना एसेट था लायबिलिटी, एडवांस लिया था तो लायबिलिटी। रेंट का भी तो एडवांस था 630, बात समझ रहे हो? चले जी, अब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग फंड। देख लो अगर कोई और एसेट और लायबिलिटी पड़ी है तो एडजस्ट का तो नहीं मिल रहा ओपनिंग, तो इसमें भूलने के चांसेस होते हैं। कोई वैल्यू बंदा याद नहीं आता, कोई रेंट को भूल जाना, मेंबरशिप फीस को, लैंड को, बिल्डिंग को। कितना आ गया ओपनिंग फंड? 3500। ठीक होगी बात, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब सिर्फ एक चीज आपने अपनी कैश बुक बना लेना, कैश बुक का कैश फाइंड कर लेना, ठीक है, वो करंट एसेट में लिख देना। बाकी ये सवाल बहुत आसान था। चले जी, अब आए एक अच्छा सवाल करते हैं। ये तो वैसे ही वार्म अप होने के लिए सवाल किया है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा 35 के बाद भी कोई सवाल है, देखना जरा। चले 35 हो गया, 34 भी हो गया आपका। 34 दो दफा लिखा हुआ, ओके। ये आपने कल करना है 331 और एकल फैमिली वाला और एकल फैमिली क्लब। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 31।